हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज है तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया? तो बांग्लादेश के किस प्लेयर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया? नूरुल हसन को, हफीफ हुसैन को, शमीम हुसैन को या साकिब अल हसन को? तो बांग्लादेश के जो क्रिकेटर है साकिब अल हसन को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से नवाजा गया है। तो ऑप्शन डी सही है। बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन को आईसीसी का जुलाई महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। खेल के तीनों प्रारूपों में साकिब के योगदान से बांग्लादेश ने पिछले महीने जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज जीती थी। साकिब ने ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श और वेस्टइंडीज के हेडन वाल्स जूनियर को पछाड़कर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। किसको पछाड़कर? मिशेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के और वेस्टइंडीज के हेडन वाल्स जूनियर को पछाड़कर प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है। किसने? बांग्लादेश के खिलाड़ी साकिब अल हसन। भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो जेके टायर ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सलमान खान को, नारायण कार्तिकेयन को, अमिताभ बच्चन को, लुइस हैमिल्टन को। तो जेके टायर ने नारायण कार्तिकेयन को, जो भारत के रेसिंग के ड्राइवर हैं, उनको क्या कहता है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन बी सही है। कौन? किसको? नारायण कार्तिकेयन को। भारतीय टायर उद्योग की प्रमुख और ट्रक बस रेडियल सेगमेंट में मार्केट लीडर जेके टायर एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने नारायण कार्तिकेयन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बता दें कि नारायण कार्तिकेयन भारत के पहले फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। उन्होंने नवाचार और उत्कृष्टता अभियान को आगे बढ़ाने में कार्तिकेयन ब्रांड को चेहरा होंगे। कार्तिकेयन किसके चेहरा होंगे? जेके टायर के। नारायण कार्तिकेयन 2005 में भारत से फार्मूला 1 में पदार्पण किया था। कब? 2005 में भारत की तरफ से फार्मूला 1 में पदार्पण किया था। वह पहले रेसिंग ड्राइवर है। भारत की तरफ से रेसिंग में ड्राइवर कौन है? भारत के नारायण कार्तिकेयन, जिन्होंने क्या करता है? जेके टायर का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, 12 अगस्त को, 15 मई को या 25 जुलाई को? तो इंटरनेशनल यूथ डे हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही है। कौन सही है? ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे 2021 प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर के नौजवानों को सामाजिक, आर्थिक और सियासी मुद्दों पर उनके नजरिए को सामने लाना और उन्हें बराबर का हिस्सेदार बनाना है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन साल 2000 में किया गया था। कब? साल 2000 में किया जाता है। तब से 12 अगस्त को हर साल नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। ब्रिटिश कंपनी हाउसे फ्रेश के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश निम्न में से कौन सा है? तो दुनिया भर में सबसे प्रदूषित देश में कौन सा है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, चीन। तो इस डाटा के अनुसार जो है बांग्लादेश दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। कौन सा है? बांग्लादेश। तो ऑप्शन की गई रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश 2020 में दुनिया भर से प्रदूषित देश है। प्रदूषित देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पाकिस्तान, तीसरे नंबर पर भारत और चौथे नंबर पे मंगोलिया आता है। पहला नंबर पे कौन है? बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, तीसरे नंबर पे भारत और चौथे नंबर पे मंगोलिया। भारत देश तीसरे नंबर पे आता है प्रदूषित डाटा की सूची के अनुसार। इसके साथ ही चीन के झिंजियांग प्रांत के होटन शहर को सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। कौन सबसे प्रदूषित शहर कौन है? चाइना का झिंजियांग प्रांत जो है सबसे होटन शहर, झिंजियांग प्रांत में स्थित होटन शहर सबसे प्रदूषित शहर में पहला नंबर है। दुनिया भर के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 49 शहर सिर्फ बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत के जो
प्रदूषित शहरों की सूची में से 49 जो है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान और भारत में स्थित है। इस रिपोर्ट में 5 से कम शहरों वाले देशों की सूची में शामिल नहीं किया गया। यह रिपोर्ट शहरों के वायु गुणवत्ता के आधार पर तैयार की गई है। हवाई में केलुआ कोना और यूएस में और फिनलैंड के मोनियो सबसे अच्छे शहरों में शामिल है। कौन? हवाई के केलुआ कोना, यूएस और फिनलैंड में मोनियो सबसे अच्छे शहरों में शामिल किया गया। अब इसके साथ ही अगर भारत इसमें अगर कुछ सबसे जो प्रदूषित राजधानी की बात करें तो भारत का दिल्ली जो राजधानी सबसे प्रदूषित सूची में पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे जो सबसे प्रदूषित शहर है भारत का गाजियाबाद जो है दूषित प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे चाइना का झिंजियांग प्रांत का होटन शहर है। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया? तो किसके नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत करने जा रहे हैं? कौन? महाराष्ट्र सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर, राजीव गांधी के नाम पर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। तो महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार की शुरुआत करने जा रही है। तो ऑप्शन सी सही है। अब कौन से पुरस्कार की शुरुआत करने जा रही है तो देखते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया। महाराष्ट्र के राजीव गांधी पुरस्कार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले संस्थाओं को दिया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय कार्य किया है उसके नाम पर राजीव गांधी पुरस्कार की शुरुआत करने जा रही है महाराष्ट्र सरकार। यह ऐसे समय में हो रहा है जब केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। किस राज्य के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बी.डी. मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो किस बी.डी. मिश्रा जो किस राज्य के राज्यपाल हैं जिसको मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया जा रहा है? बिहार के, मध्य प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश के, तमिलनाडु के। तो बी.डी. मिश्रा हाल में अभी अरुणाचल प्रदेश के क्या है? गवर्नर है, जो अब क्या है मिजोरम का अतिरिक्त कार्यभार दिया जा रहा है बी.डी. मिश्रा को। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त बी.डी. मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान में इसकी जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त गंगा प्रसाद को मणिपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा को भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मिजोरम का जब इसकी राजधानी का ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर बी.डी. मिश्रा। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में और चीज़ देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का सॉन्ग क्या है? हमारा अरुणाचल इन लोगों का मुख्य सॉन्ग। मैमल्स, गैल, बर्ड, हॉर्नबिल। फिश की बात करें तो गोल्डन मसर, फ्लोज जो है फॉक्सटेल, ऑर्ची और ट्री। सब जो प्रसिद्ध पेड़ है असम का वो कौन सा है? होलांग। असम का जो प्रसिद्ध पेड़ कौन सा है? होलांग। असम का प्रसिद्ध फूल पुष्प कौन सी है? फॉक्सटेल, ऑर्ची। फिश मछली कौन सी है? गोल्डन मसर। बर्ड के हॉर्नबिल, और मैमल्स जो क्या है? गायल और सॉन्ग हमारा अरुणाचल। भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में शामिल किया गया? दुनिया के 50 शीर्ष हवाई अड्डों में किसको शामिल किया गया है? दिल्ली के IGI हवाई अड्डा को, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, बेंगलुरु का कैप्टन गोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, या हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को? तो ऑप्शन ए सही है। दिल्ली का IGI हवाई अड्डा को शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में शामिल किया गया। तो ऑप्शन ए सही है। विमान सेवा कंपनी और हवाई अड्डों की रैंकिंग करने वाली वेबसाइट किसके द्वारा? स्काई ट्रैक्स ने दिल्ली हवाई अड्डे को दुनिया के 50 हवाई अड्डों में शामिल किया गया। दिल्ली का IGI हवाई अड्डा दिल्ली इंदिरा गांधी
इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्काई ट्रैक्स के शीर्ष 50 में शामिल होने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया। इसकी रैंकिंग पिछले साल 59 से सुधार कर अब 50 पे, कितने 9 अंक के सुधार हुआ है, अब कितने पे पहुंच गया है, 50 पे। इसके साथ ही IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 6 से 7 करोड़ के बीच यात्रियों की आवाजाही वाली अड्डों की में दुनिया का 7वां सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा भी घोषित किया गया। सिंगापुर के फेमस चांगी हवाई अड्डा को लगातार 8वें साल सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब दिया। किसको? सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ खिताब का दिया गया है। उसके बाद टोक्यो का हानेदा और दोहा का हमद हवाई अड्डा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। दूसरे नंबर पर कौन है? टोक्यो का हानेदा और हमद हवाई अड्डा, क्रमशः दोहा का हमद हवाई अड्डा जो है तीसरे नंबर पर है। इसके अलावा भारत के मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद हवाई अड्डा को इससे 100 में शामिल किया गया। भारत के मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद हवाई अड्डे को भी टॉप 100 में शामिल किया गया। मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पिछले साल 64वें स्थान पर था, जो कि अब इस साल 52 स्थान पर आ गया। वहीं बेंगलुरु का केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो लिस्ट में 69वें था, अब जो 68वें स्थान पर एक पैदान का सुधार होकर 68वें स्थान पर आ गया, 68वें पोजीशन पे आ गया। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 66वें स्थान से फिसक कर इस साल 71वें स्थान पर रहा। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय जयपुरिया ने इस सम्मान के लिए स्काई ट्रस्ट को शुक्रिया कहा।